हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या हाल है। मैं देवेंद्र शर्मा, बायोलॉजी का टीचर आपका आपके लिए आज फिर वर्दी बैच में एक नया टॉपिक ले आया हूं जिसका नाम है मानव हृदय। क्या नाम है बेटा? ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट क्या है? हमें आज ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी पढ़नी है। क्या पढ़नी है मेरे बच्चों? कि ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी क्या है। ये बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमारे लाइफ टाइम काम आता रहता है। मान के चलिए ह्यूमन हार्ट क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टाइल, एक ऐसा लगातार चलने वाला ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो हमें क्या दे कर रहा है? जिंदा रखने में बहुत ही ज्यादा मदद कर रहा है। अगर ये हार्ट ना होता तो ये हम लोग क्या है? जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि यही हमारी बॉडी में क्या करता है? लगातार ऑक्सीजन को पहुंचाता रहता है और हम अच्छी तरीके से श्वसन की प्रोसेस कर पाते हैं। अगर ये हार्ट ना होता तो पंप नहीं कर पाता ब्लड हमारी बॉडी में और हमारे जो लंग्स हैं वो हमें ऑक्सीजन ना दे पाते। बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हृदय मीन्स हार्ट। कोई ये ना सोच लेगा कि मैं दिल पढ़ा रहा हूँ। दिल नहीं है ये वाला, दिल तो बिल्कुल ना समझ लेना, ये बहुत खतरनाक है। अगर ये दिल लगा तो टूट जाएगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है बेटा? तो क्या करना है हमें आज कि हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। दिल कोई कमेंट करेगा कि सर आप दिल पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, हम क्या पढ़ा रहे हैं? ह्यूमन हार्ट। अच्छा ये बताओ कितनों का टूट चुका है? किसी का टूटा है कि नहीं? अरे नहीं टूटा, तब ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट क्या है। तो देखिए ह्यूमन हार्ट क्या है बेटा? हमारे पर्टिकुलर प्रोसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है, हिस्सा है। कैसे महत्वपूर्ण हिस्सा है समझो। देख किस लिए? क्योंकि ये क्या करता है? हमारी बॉडी में लगातार कॉन्ट्रैक्शन करा करता है। क्या करा करता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कभी भी बंद हुआ, अगर ये कभी भी स्टॉप हुआ बेटा, बंद हुआ, तो हमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगी। आप लोगों ने सुना होगा लोगों को कार्डियक अरेस्ट नाम की, ठीक है, लोग कहते हैं कि हृदय उसका बंद हो गया, तो कार्डियक अरेस्ट बीमारी है वो। उससे क्या होता है? पर्टिकुलर पर्सन को हार्ट अटैक नाम का एक इवेंट आता है जिससे वो तुरंत क्या हो जाता है? पर्सन की डेथ हो जाती है। सो हमें क्या है? हृदय हमारा कभी भी स्टॉप ना हो, इसलिए हृदय का बहुत ध्यान रखना है। और हृदय हमारी बॉडी में कोई अलग काम नहीं करता। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो दिल है वो कोई भावना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बॉडी में जो हार्ट है हमारा, इसका मात्र एक ही काम है, क्या? पंप करना। क्या करना बेटा? पंप। ये हमारा पंप है। पंप का मतलब समझ रहे हो ना बेटा? जैसे आप लोग घर में पंप लगा होगा, मोटर में, मोटर, तो जो पंप है ये करता है? वाटर को खींचता है और फिर वाटर को आगे भेजता है। वैसे ही हमारा जो हार्ट है ये ब्लड को खींचता है। किसको खींचता है बेटा? ब्लड को, और हमारी बॉडी में आगे भेजता है। कहाँ भेजता है बेटा? बॉडी में आगे भेज देता है। तो आज हम लोग इसी की एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब इसी के पूरे दृश्य को समझेंगे आज की वीडियो में। और ये पर्टिकुलर कैसे काम करता है हमारी बॉडी में, कितने ग्राम का है, कितना बड़ा है, इन सब चीजों के बारे में मैं देवेंद्र शर्मा आपसे बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट। इसमें क्या है? 3 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला आर्टरीज, धमनियां, दूसरा वेन्स, सिराएं, तीसरा कैपिलरीज जो क्या करती हैं? पतली पतली बहुत सिराएं हैं जो कि हर कोने तक की बॉडी के ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं बेटा। चलिए बात करते हैं आगे, चर्चा बढ़ाते हैं। तो देखिए आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है वी विल मास्टर टू हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थ्रू विजुअल मैपिंग। एक विजुअली दिखा करके मैं आपको हर चीज के बारे में हार्ट की जानकारी दूंगा। समझिएगा बेटा, हार्ट क्या है? हमारी बॉडी का एक सेंट्रल पार्ट है बेटा, सेंट्रल पार्ट, ये सेंटर में है। इसका मेन काम है धड़कना, ठीक है? तो धड़कना मैं कह सकता हूं, लेकिन एग्जैक्टली ये धड़कता नहीं है, ये करता है लब ढप लब ढप। गाना आया था ना, दिल धक धक करने लगा, तो धक धक दिल नहीं करता है, वो तो गाना है उन लोगों ने बना दिया। करता क्या है? लब ढप, लब LUB लब, LUB लब और DUB ढब, लब ढब, नॉट धक 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 धक, इस लब ढब ढब। क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा बच्चे। आप कोई पूछे तो ये ना बताता
कि दिल धक धक करने लगा, ना ना ना, दिल लप ढप करने लगा। ठीक है, नहीं करने नहीं लगा, मतलब कि होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। स्ट्रक्चर और क्या है इसका, इसका कैसे हम समझेंगे इसको, इसमें क्या स्ट्रक्चर है, इसमें कितने चैम्बर हैं, इसमें चैम्बर होते हैं, मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं ये मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे या मेरे कुछ प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इसको बता दें कि कितने चैम्बर होते हैं एक मानव के हृदय में। ठीक है, बताइए आप लोग। ठीक है बेटा, आगे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन, खून कैसे ये हमारे पूरी बॉडी में फैलाता है वो भी मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। हृदय, हिंदी में हृदय बिल्कुल लिखिए तो हृदय। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। द अल्टीमेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये हमारी बॉडी का एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। जैसे हम लोग जानते हैं कि कई सारी चीजें हमारी बॉडी में आती हैं, फिर जाती हैं, फिर आती हैं, फिर जाती हैं, तो ये ट्रांसपोर्टेशन है, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसका कार्य है बेटा हमारे हृदय का कार्य है। क्योंकि हृदय ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर के आता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो रक्त संचरण है, अगर ये ना हुआ, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ना हुआ तो हमारी बॉडी काम ही नहीं कर पाएगी, और जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। इसलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। अब हृदय, पहली बात होता कहाँ है, हार्ट, वेयर इज हार्ट प्रेजेंट, तो हार्ट जो है बेटा हमारे थोरैक्स में, ये हेड है हमारा, ये थोरैक्स है, थोरैक्स के सेंटर में। कभी भी ये ना कहना कि मेरा लेफ्ट साइड हार्ट है, ना ना, सेंटर में होता है हार्ट। कहाँ होता है बेटा, सेंटर में। और हार्ट हमारी मुट्ठी के बराबर है। कितना बड़ा है, आपकी जितनी बड़ी मुट्ठी उतना बड़ा आपका हार्ट। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ऐसे, ये ऐसे रख दिया मैंने अपने यहाँ पर, तो मेरा हार्ट इतना बड़ा है। इतना बड़ा हार्ट में मेरी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन दे रहा है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज दे पाऊं। ठीक है बेटा, तो जो मुट्ठी भर का हार्ट है यही हमारी पूरी की पूरी बॉडी को ऑक्सीजन देता है। कहाँ है हमारा, ये थोरैक्स में है। कहाँ है बेटा, थोरैक्स में है, थोरैक्स कैविटी में है। ठीक है बेटा, आगे क्या है, हृदय और ब्लड वेसल मिल करके क्या बनाती हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या बनाती हैं, कार्डियो, हृदय, कार्डियो का मतलब, वैस्कुलर का मतलब वेसल्स, कार्डियो मतलब कि हार्ट, और ब्लड वेसल्स मिल करके क्या बनाती हैं, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। ठीक है, जो सिस्टम है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये क्या करता है, हार्ट और वेसल्स को मिला करके बना हुआ होता है। अब वेसल्स कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 3 प्रकार की। क्या, पहला आर्टरीज, दूसरा वेन्स, तीसरा कैपिलरीज। वेन्स तो आप लोग देखे हैं, ऊपर ही है हमारे, ये देखिए, ये देखिए, ये जो हमारी नसें हैं जो दिखाई पड़ रही है, यह क्या है, हमारी वेन्स है। आर्टरीज हम लोग देख नहीं सकते क्योंकि वो हमारी बॉडी के मसल के अंदर होती हैं, बहुत अंदर दबी रहती हैं वो, इस वजह से उन्हें हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक्ट एज द बॉडी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट कंपोज्ड ऑफ हार्ट, द पंप, मैंने बताया ना पंप है, तो पंप क्यों बोला गया, क्योंकि ब्लड को पंप कर पा रहा है, एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है बेटा, तो क्या है, ये हमारा पर्टिकुलर सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। चलिए बात करते हैं इस पे आगे। अब बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूं। कोई भी ह्यूमन में, जब ह्यूमन बेबी फॉर्मेशन, छोटा बच्चा जब जन्म लेने वाला होता है, जब अपने वो पर्टिकुलर वॉर्म में क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, तो उसमें हार्ट का विकास होता है। किसका विकास होता है बेटा, हार्ट का पहले। तो जब दिल बनता है उसके बाद में ही और सब कुछ बनना स्टार्ट होता है। अब देखते हैं होता कहाँ है। मैंने बताया थोरैक्स की कैविटी में है। ठीक है बेटा, इस कैविटी का एक नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि करीबन 6 बार आया है पेपर्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कैविटी को बोलते हैं मेडिस्ट्रीनम। क्या बोलते हैं बेटा, मेडिस्ट्रीनम। ये जो मेडिस्ट्रीनम है ये कहाँ होती है, ये स्टर्नम के नीचे होती है। अब मेरे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हुए,
इस सर ने क्या बोल दिया, मेडिस्टर्नम। स्टर्नम क्या है, हमारा जो थोरैक्स है, ये जहां हमारे लंग्स हैं, इसकी सामने की एक बहुत चौड़ी सी हड्डी है, इस चौड़ी सी हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम। थोरैक्स की जो सामने की बोन है, सामने फ्रंट की बोन जो बहुत हार्ड है, ये जिसे हम अब मैं इस समय छू रहा हूं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम। हार्ड कहाँ है, इसके नीचे। तो हार्ड की जो कैविटी, उसका नाम क्या रख दिया गया, मिडी स्टर्नम। मिड में मतलब कि स्टर्नम के बीच में पीछे क्या है, हमारा हार्ट है, तो उस कैविटी को क्या बोल दिया गया, मेडिस्टर्नम कैविटी बोल दिया गया। तो कहाँ है इसका स्थान बेटा, मेडिस्टर्नम में, बिटवीन द लंग्स स्पेस, दो लंग्स, दो फेफड़ों के बीच में एक हमारा मुट्ठी के बराबर क्या है, पर्टिकुलर हार्ट है जो कि रहता है। दूसरा साइज मैंने बोला था किसके बराबर है, करीबन इसका 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है बेटा, और 6 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है, और 3 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। फर्स्ट शेप्ड क्या है इसका, हमारी मुट्ठी वृष्ट के बराबर का होता है। कितने किसके बराबर होता है, कोई पूछे किसका कितना बड़ा है, तो रिस्ट के बराबर। दिखा देना उसको, ये देखिए इतनी बड़ी हमारी रिस्ट है, इसे ऐसे लगाइए, और ये क्या है, हमारा हार्ट है। इससे बड़ा हमारा हार्ट नहीं है। चाहे तो आप ओपन करके भी देख सकते हैं। कभी भी जो लोग बच्चे डॉक्टर बनते हैं वो ये चेक करते हैं, तो देखते हैं कि हाँ हार्ट हमारा इतना ही बड़ा होता है। ठीक है, फिर क्या है, वेट। जैसे हमारा वेट है, सबका वेट होता है, वैसे हमारी बॉडी में हृदय का भी भार है। वेट हिंदी में भार कहते हैं। ठीक है बेटा, कितना भार है, मेल में 300 ग्राम और फीमेल में 250 ग्राम का। मेल में जो है वो 300 ग्राम का होता है, और फीमेल में कितना होता है, 250 ग्राम का हृदय होता है। क्या है बेटा, हृदय कब बनता है बेटा, मैंने बताया ना, जब बच्चा होता है उसमें हृदय बनता है पहले। तो हृदय कब बनता है बच्चे में, स्टार्टिंग 4 वीक, मतलब कि 28 दिनों के बाद में, प्रेगनेंसी के किसी फीमेल में 28 दिनों के बाद में क्या बन जाता है, हृदय बनना चालू हो जाता है, और 8 वीक्स के अंदर, 8 वीक्स के अंदर हृदय बन करके संपूर्ण हो जाता है। अब उस बच्चे के अंदर ब्लड प्रवाहित, मतलब खून प्रवाहित होने लगा है, तभी वो अपना सारा काम अंदर कर पा रहा है। ठीक है भैया, तो ये है मेडिस्टर्नम। क्या है, अगर मैं पूछूं तो क्या कौन बच्चा बताएगा मुझे, ये वो पार्ट है जहां हृदय है। फीटस क्या कहते हैं, फीटस भूड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं, भूड़, मतलब कि जो डेवलपिंग बेबी है, छोटा मतलब छोटा क्या है, मानो जो ऐसा बच्चा जो अभी अपनी माँ के गर्भ के अंदर है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, भूड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूड़। डेवलपमेंट विकास, किसी का विकास, भूड़ के रूप में विकास हो रहा है तो भूड़ के वहां विकास कहलाएगा। अब छोटे बच्चे का बड़े हो रहे हैं, जैसे हम पहले बहुत छोटे थे, अब धीरे धीरे करके क्या हो गए, बड़े हो गए, तो हमारा भी क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो विकास जन्म जीवन की इकाई है, अगर जीवन है तो विकास होगा ही होगा, बिना विकास के किसी का जीवन संपूर्ण नहीं होता बेटा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं। परीक्षा के टिप्स क्या है बेटा, द स्टैक्ड स्पेस बिटवीन द लंग्स वेयर द हार्ट सिट कॉल्ड द मेडिस्टर्नम। क्या बोलते हैं उसे बेटा, मेडिस्टर्नम बोलते हैं, क्योंकि वो कहाँ है, स्टर्नम के नीचे है। बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सटर्नल अचीवमेंट ऑफ द 3 लेयर्स। अब हमारा जो हार्ट है वो कितनी लेयर से मिलके बना है बेटा, 3। कितने लेयर से मिलके बना बेटा मेरे, 3। ठीक है, क्या है मेरे स्टूडेंट्स, ये जो लेयर है समझिएगा। पहला जो लेयर है उसे बोलते हैं आउटर, बाहरी लेयर। क्या बोलते हैं, बाहरी लेयर। दूसरा जो है उसे बोलते हैं मध्यमा, मिडिल लेयर। तीसरा क्या है, उसे बोलते हैं इनर, या सबसे अंता लेयर है। ठीक है बेटा, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, आउटर लेयर होती है। क्या होती है, आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। प्रोवाइड, प्रोटेक्ट करती है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ये पतली लेयर है, जैसे मान लो कोई इंसान है बहुत तेज कहीं जा रहा है, या गाड़ी से जा रहा है, या किसी ने बहुत तेज किसी के यहाँ पर चेस्ट पे मार दिया, तो जो पेरिकार्डियम है उसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। किसको, बाहर के झटकों से। किससे प्रोटेक्ट करना, बाहर के जो झटके हैं
उनसे कौन प्रोटेक्ट करती है? पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट करती है। फिर आती है मायोकार्डियम। हमारा जो हार्ट है उसकी जो पंपिंग मसल है, जो मसल्स हैं उसकी, वो क्या होती हैं? मायोमेट्रियम, मायोकार्डियम। जो हार्ट की ओरिजिन है, जो डेवलपमेंट है हृदय का, वो कैसा होता है बेटा? मायोमेट्रियम है ये। इस वजह से इसकी पंपिंग मसल्स या पेशियां होती हैं। थर्ड लेयर है एंडोमेट्रियम। स्मूथ इनर लेयर रिड्यूस फ्रिक्शन, बहुत स्मूथ होती है, चिकनी होती है कि ज्यादा पंपिंग में फ्रिक्शन ना हो, ज्यादा प्रॉब्लम या ज्यादा घिसाव हृदय में ना हो। ये रोकने के लिए क्या है? हमारी ये लेयर काम करती है। तो लेयर को हम लोग परत बोलते हैं, मसल को हम लोग पेशियां या मांसपेशियां बोलते हैं, और फंक्शन क्या है? एक घर्षण है, घर्षण किसी चीज के घिसाव को कम करने के लिए ये हमारी बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण है, होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी की सारी लेयर क्या करती हैं? हार्ट के लिए बहुत ही अति आवश्यक होती हैं, जो कि पर्टिकुलर हार्ट को बना के रखती हैं। तो कितनी लेयर हैं? 3, 1, 2 और 3। 3 लेयर से मिलकर के हमारा हृदय बना हुआ है, या हमारा हार्ट बना हुआ है बेटा। आगे आइए, ठीक है। आगे क्या है? डीप डिश पेरिकार्डियम एंड मायोकार्डियम। क्या है काम हमारी पेरिकार्डियम लेयर का और मायोकार्डियम? अगर गहराई में जाएं हम तो बात करते हैं। पेरिकार्डियम जो है बेटा, वो क्या है? 2 भागों से बनी है। एक तो फाइबर से। किससे बनी है? फाइबर का मतलब मान के चलिए आप कि जैसे हमारे जो धागे हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनको बनाने के लिए जो धागे हैं, और सेरियस, ठीक है। फाइबर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फॉर स्ट्रेचिंग, खिंचाव के लिए फाइबर होना जरूरी है। डबल लेयर पेरिस्टेटल पाइप टू वेस्कुलर, ठीक है, वेस्कुलर काम के लिए हमारा ये है। ये हमारे क्या देती है? खिंचाव, हार्ट को पंप करने में सहायक होती है। ये क्या है? ये वो लेयर है जो कि हृदय को पूरी तरीके से विचलित या सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि अच्छे से वो बन पाए। मायोकार्डियम लेयर जो है उसका काम होता है बेटा, मेड ऑफ कार्डियक मसल्स एंड नेचर इज इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है? कोई बता सकता है मेरे को? जो बताएगा उसके लिए इनाम है। इनवॉलेंटरी, कोई बताए कि इसका मतलब क्या है? इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इनवॉलेंट्री का मतलब कोई बता सकता है? ऐसी मसल्स, ऐसी मांसपेशियां जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ऐसी मांसपेशियां जिन्हें हम लोग क्या नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये मांसपेशियां क्या कहलाती हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। कैसे मसल्स कहलाती हैं? इनवॉलेंट्री। ये हमारे कंट्रोल में बेटा नहीं होती, हम कुछ भी कर लें हम इनसे कार्य करवा नहीं सकते। ये हम ना इसे रोक सकते हैं ना। क्या आप हृदय धड़कना या हृदय को लपडप करना रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकते। इस वजह से क्या है? ये हमारा वॉलेंट्री नहीं है, ठीक है। तो कैसी है ये? इनवॉलेंट्री है। मेमोरी, पेरिकार्डियम इज पैक्ड, कवर करती है। पेरिकार्डियम पैक है, कवर करती है किसी चीजों को। और मायोकार्डियम आर मसल, मिडिल पंप है जो कि हृदय को पंपिंग कराने में हेल्प करती है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। हृदय का जो बेटा मान के चलो, अगर मैं बताऊं जो टाइम है धड़कने का या पंप करने का, वो क्या है? वो है 72 टाइम्स पर मिनट। कितना समय है बेटा? 72 बार 1 मिनट में एक ह्यूमन का या एक इंसान का या मेरा आपका हृदय या हार्ट बीट करता है। तो 72 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में करीबन 72 बार क्या होता है? हमारा हृदय धड़कता है। हृदय को धड़कने में 2 काम होते हैं। एक होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है रिलैक्सेशन, खिंचाव, संकुचन।
खिंचाव, खिंचाव हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हो गया। इस प्रकार से ये कनेक्टिव टिश्यू, ये टोटल टिश्यू क्या करते हैं, हमारे हृदय को चलाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही क्या होंगे, रुकेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन है वो हमारे बच्चे कल इससे अच्छे अच्छे और कई सारे डेवलप क्वेश्चन लेकर के आएंगे। मैं भी आपके लिए आगे इसके आगे का जो टॉपिक है, जैसे कितने चैम्बर हैं, क्या पार्ट है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे आपको मैं बताऊंगा कि हृदय जल्दी कैसे बनाएं, आप बनाना कैसे मैं सिखाऊंगा, वो सारा का सारा लेक्चर जो है वो मैं कल कंटिन्यू आपका करूंगा। आज के लिए मैं इतना ही टॉपिक आपके लिए लेके आया था कि हृदय में लेयर कैसी हैं, कौन कौन सी हृदय में क्या बनती हैं, लेयर पाई जाती हैं, कौन कौन सी परतें हैं, उसके अलावा हृदय कहाँ पर है, कब कहाँ स्थान है, कितना वेट है, कितनी सेंटीमीटर का है, 12 लंबाई है, 6 चौड़ाई है और ये मोटाई है इसकी। ठीक है, और कब डेवलपमेंट होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इसलिए हृदय है कहाँ, थोरैक्स में होता है। वेस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि हृदय और वेसल्स दोनों है, इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। हृदय में हम लोग दो चीजें आज पढ़ी, पहला कहाँ पर है और दूसरा कुछ इनकी लेयर्स के बारे में। अब ये दोनों टॉपिक हमारे बचे हुए हैं जो कि हम आपको कल कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पर्टिकुलर क्या है बेटा, हृदय का स्ट्रक्चर था जो कि मैंने बताया। इसकी स्टडी को, हृदय की जो पढ़ाई होती है उसे बोलते हैं कार्डियोलॉजी, और इसके जो डॉक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट। बहुत अच्छी स्टडी होती है, बहुत अच्छे इसके डॉक्टर होते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कोई ना कोई बच्चा मेरा कार्डियोलॉजिस्ट जरूर से जरूर बच्चे बने। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल मिलेंगे इसी समय पर 5 बजे इसी पर्टिकुलर वर्दी बैच में और सेम टीचर देवेंद्र शर्मा के साथ में। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट वेरी मच। चलिए मिलते हैं कल।